हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये वहद पार्टी है जिसके अंदर एक जमहूरी इंटरनल निज़ाम है। ये वहद पार्टी है जिसने हर दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए और आप दूसरी पार्टीज़ का भी देख सकते हैं कि किस तरह के इलेक्शन करवाते हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 नवंबर 2023 को हमें डायरेक्ट किया है, क्योंकि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस 8/6/2022 को हुए थे। उस हमारे इलेक्शन को रिजेक्ट किया 23/11/2023 को और सिर्फ 20 डेज दिए कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अब आपने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को जो जमहूरी अंदाज में कोई ऐसी इरेगुलरिटीज़ भी नहीं थी, अगर इलेक्शन में लेके आई है तो टाइम ऐसा दिया गया है कि 20 डेज का टाइम क्यों दिया गया है कि आगे जनरल इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और नेक्स्ट वीक में जनरल इलेक्शन का भी स्केड्यूल आना है और इस अरसे के अंदर इतने शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर हमने इंटर पार्टी इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरे साथ तमाम जो टीम थी वो बेहतर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराया है। मुझे अपनी पार्टी पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे एज ए चीफ कमिश्नर फेडरल चीफ कमिश्नर नॉमिनेट किया, इस इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया। इससे पहले भी मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2009 और 2012 के मैंने कंडक्ट कराए एज ए रीजनल हेड। अब मेरे साथ क्योंकि इलेक्शन एक प्रोसेस है और हम वकला हैं, हम रूल ऑफ लॉ आइन की बालादस्ती के साथ चलते हैं और हमारा मिशन भी ये है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे ही मुल्क कायम होगा और ये अदारे कायम होंगे। उसके बाद मैंने अपने मैंडेट जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 का और 19 के बाद ये अमेंड हुआ 2022 को और इसके तहत 2020 में हमारे रूल्स बने हैं। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि उस रूल्स की प्रोविज़न को फॉलो करते हुए मैंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं और उसके लिए उस रूल्स के मुताबिक जो मैंने शेड्यूल दिया उस पर मैंने शेड्यूल जो इलेक्शन का दिया वो 29/11 नोटिस इनविटेशन नॉमिनेशन पेपर पीटीआई मेंबर्स के थे, क्योंकि हर वेरीफाइड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये थी 29/11/2023 और नॉमिनेशन फॉर्म टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद फॉर ऑल ऑफिसर्स बियर्स टिल 3 PM विद स्पॉट सिक्रूटनी। इसकी डेट थी 1/12/2023। इसमें तमाम जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, जो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट किए, अपॉइंट किए, वो मेरे साथ पूरी टीम थी। हमारे तमाम रिटर्निंग ऑफिसर ने कल पूरा दिन 9 बजे से लेके बग़ैर ये एक नमाज का वक्फा हुआ नॉमिनेशन पेपर वसूल किए और उसमें जो थर्ड था कि उस पेपर्स को अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन था तो वो भी उन्होंने सुनना था और उस ऑब्जेक्शन के खिलाफ अगर कोई अग्रीव पार्टी आती तो वो मुझे अपील की करती एज ए चीफ कमिश्नर। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा प्रोसेस जो है कल बड़े आसान तरीके से वहाँ ये प्रोसेस हुआ और तमाम जो नॉमिनेशन पेपर थे और नॉमिनेशन पेपर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो तमाम प्रोविंशियल के सदूर, हर प्रोविंस के केपीके का सदर, बलूचिस्तान का सदर और पंजाब का सदर और हमारा सिंध का प्रेसिडेंट और सेंटर में 2 नॉमिनेशन होती हैं, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी की। ये तमाम पूरी टीम थी जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर लिए और कल ही स्क्रूटनाइज करके इनको फाइनल कर दिया और उस फाइनल करने के बाद ये डिस्प्ले कर दिए हमने अपने वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे कल ही 1/12 को। और आज जो पोलिंग है, क्योंकि हमारे रूल्स के अंदर लिखा है कि अगर 1 पैनल होगा तो उसके अंदर फिर इलेक्शन जो है मैं एज ए रेजोल्यूशन इसका जो है रूल जो है 2020 का 15 उसके साथ मैंने आपके सामने रेजोल्यूशन रखनी है। रिटर्निंग ऑफिसर जो मेरे साथ हैं वो मेरी टीम में जो थे उसमें रिटर्निंग ऑफिसर थे सरदार मसरूफ एडवोकेट, वो सामने अगर आ जाएं, वो सेंट्रल इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे थे कल जो जक्कम को पेपर लिए सरदार मसरूफ साहब, और आमना अली एडवोकेट थी प्रोविंशियल जो कंडक्ट कर रही थी बलूचिस्तान की, और अंसर महमूद कियानी प्रोविंस जो थे केपीके के थे, और मिर्ज़ा आसिम बेग जो थे वो पंजाब के थे, और जाहिद बशीर डार साहब जो थे
یہ پروونشل سندھ کے تھے، اور اسی طرح میرے ساتھ آج موجود ہے KPK سے لوگ بھی ہیں اور پورے پاکستان سے ہیں، کوئی تقریباً 15 سے 18 لوگ جو ہیں وہ پریزائڈنگ افیسر ہیں۔ تو اس پروسیس کو ہم نے بڑا نیٹ طریقے سے اور فالو کر کے کیا ہے کہ کوئی اس میں ایرر نہ رہ جائے، کیونکہ پہلے بھی کوئی irregularity کی بیس پہ انہوں نے کیا ہے۔ وہ تمام چیزیں ہم نے الیکشن رولز کو، اگر رولز کی آپ کاپی لینا چاہتے، یہ تمام جو سکیجول بنا ہے یہ الیکشن رولز کے مطابق ہم نے بنایا ہے۔ اس کے مطابق سب ہمیں پیپر سب موصول ہوئے، اور آج جب 1 پینل ہوگا، کیونکہ مجھے ڈکلیئر کیا الیکشن RO نے کہ جی ہمارے پاس پروونشل پریزیڈنٹ پنجاب کا، اور پینل ہوتا ہے اس میں تمام سیٹیں ہوتی ہیں، پنجاب کا پینل، سندھ کا پینل، KPK کا پینل، بلوچستان کا پینل اور سینٹر کا پینل، جو سیکٹری اور چیئرمین کے، ان کے تمام کاغذات انہوں نے مجھے ڈکلیئر کر دیے اور مجھے فارورڈ کر دیے کہ یہ 1 پینل ہمارے پاس آیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس پینل کو جو ڈکلیئر کرنے لگا ہوں اکارڈنگ ٹو رول 15 رولز یہ کہتا ہے، رولز کا 2020 کا، کہ اگر دی فیڈرل الیکشن کمشنر shall place the declaration of returning officer before the voters of the concerned organization at the prescribed venue for confirmation of the declaration. Thereafter, the Chief Election Commissioner shall declare the panel as elected and notify the result to the chairman for record and other necessary action. تو اس کے مطابق اب میں آپ کے سامنے وہ کینڈیڈیٹ جو پروونشل ہیں اور سینٹر کے وہ اناؤنس کرنے لگا ہوں، جو مجھے RO نے لسٹ دی، جس کے مطابق 1 پینل الیکشن ہوا، کوئی آرگنائزیشن اور پینل سامنے نہیں آیا۔ اس میں بلوچستان سے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں اور اس کا جو پینل ہے پورا، وہ ہے منیر احمد بلوچ اینڈ پینل، منیر احمد بلوچ اینڈ پینل۔ اور سندھ سے جو پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پروونشل پریزیڈنٹ، وہ ہیں حلیم عادل شیخ، اور ساتھ اس کے پینل ہے، جتنا پینل پروونشل کا ہوتا ہے وہ سارے لوگ اس پینل میں شامل ہیں، کیونکہ ووٹ پینل کو ہی جاتا ہے۔ KPK میں پریزیڈنٹ بنے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب اینڈ ہز پینل، اور سینٹر سے جو سیکرٹری جنرل کے لیے ہیں وہ ہیں، پنجاب میں جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں یاسمین راشد، یاسمین راشد یاسمین راشد یاسمین راشد کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اور سینٹر سے جو چیئرمین کے لیے ہیں وہ ہیں بیرسٹر گوہر علی خان۔ تو جنرل سیکرٹری کا جو ہے نام بتانا بھول گیا، جنرل سیکرٹری جو سینٹر کی سیٹ ہوتی ہے وہ ہے عمر ایوب خان۔ تو ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ بلوچستان میں پریزیڈنٹ ہے منیر احمد بلوچ اینڈ ہز پینل، سندھ کے لیے حلیم عادل شیخ اینڈ ہز پینل، KPK کے لیے علی امین خان گنڈاپور اینڈ ہز پینل، اور پنجاب کے لیے ہے یاسمین راشد اینڈ ہر پینل، سینٹر کے لیے سیکرٹری جنرل کے لیے عمر ایوب خان، اور سینٹر چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان۔ یہ تمام پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ یہ الیکشن انتہائی ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہوا ہے۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کل ایک میڈیا پہ، میں نہیں کرنا چاہتا، عام میں بات کر سکتا ہوں، کہ کل بابر ایس اکبر نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہ صرف اور صرف یہ چیز سامنے لانا چاہتا تھا، اور یہ چیز ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہتا میڈیا میں کہ میں وہاں الیکشن آفس میں گیا ہوں اور مجھے پیپر نہیں ملے۔ میں اور میرا پورا پینل، کیونکہ میں الیکشن کمشنر ہوں، مجھے نہ اس نے کوئی رابطہ کیا، نہ مجھے اس نے کوئی فون کیا، نہ مجھ سے اس نے کوئی پیپر کیا، نہ میرے ریٹرننگ افسر سے کوئی رابطہ کیا۔ یہ تمام ٹیم میرے ساتھ موجود تھی، اور انہوں نے نیچے آ کے ایک ویڈیو بنا کے
पूरे मीडिया पे चलाइए कि जी वहाँ, और साथ अच्छा है कि उसने ये भी बताया है कि वहाँ बलूचिस्तान के लोग भी बैठे थे और केपी के लोग भी बैठे थे, तो इट मीन्स कि वहाँ पोलिंग पंजाब के भी थे, तो तमाम सूबों से जो नॉमिनेशन के लिए लोग आए थे, जो सेकेंडर के लिए आए थे, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। तो उसकी स्टेटमेंट। दूसरी बात है कि इमरान खान के होते हुए इसको पार्टी से निकाला गया था और ये पार्टी में मौजूद नहीं, ना ये वेरीफाइड पार्टी का वोटर है, तो ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है कि इलेक्शन जो हैं वो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन वो इसमें इस तरीके से हुए हैं। तो मैं उसकी पूरी स्टेटमेंट को आपके सामने रद्द करता हूं, क्योंकि हम कल सारा दिन मौजूद थे, तमाम मेरे रिटर्निंग ऑफिसर, पूरी टीम खड़ी है, प्रेसिडेंट ऑफिसर मौजूद हैं, हमने वहाँ नॉमिनेशन पेपर वसूल किए, उनकी सिक्रूटनी की, उनको उस तरीके से उनको पूरे ऑब्जेक्शन देखे और उसके बाद हमने उनको नोटिफिकेशंस को बाकायदा अवेज़ा कर दिया। तो मैं आप तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे ये इलेक्शन का प्रोसेस हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने जो कदगन लगा कि एक पार्टी को बाहर निकालना चाहता है, उसके लिए हम बताना चाहते हैं कि हमने आपको इलेक्शन दे दिया। पाकिस्तान इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। और मेरा ख्याल है कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जिंदाबाद। मेरा ख्याल है कि वाहिद ही लीडर है जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन करता है। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ हर अदारे को कि हम वकला भी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन करते हैं, और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि हर अदारा पाकिस्तान सबसे ऊपर है, आइन पाकिस्तान सब अदारों से ऊपर है। हम आइन पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, आइन के साथ खड़े हैं। कोई गैर आइनी इक़दाम जो है और कोई गैर जमहूरी इक़दाम, हमने कहा था इलेक्शन कराएं, गैर जमहूरी इक़दाम के साथ भी हम नहीं खड़े। हम मुल्क में चाहते हैं जमहूरियत हो, ये मुल्क चले, ये मुल्क है तो हम हैं। अब मैं तमाम दोस्तों से ये जो मैंने आपके सामने डिक्लेयर्ड फार्म के सामने रखे हैं, क्या ये रेजोल्यूशन आप इंडोर्स करते हैं? कबूल है, कबूल है।